अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। भाई मेरे से 500 रियाल ले लो और मेरा आईडी कैंसिल करवा दो। मैं बहुत मुश्किल में हूं। मैं कंपनी को बिना बताए इंडिया चला गया। मेरा इकामा जून 2020 में एक्सपायर होगा। क्या मैं दूसरी कंपनी में कतर आ सकता हूं? कैसे पता करें कि कतर सीआईडी में कोई केस है कि नहीं है? कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल पास हो गया, लेकिन कफील ने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया। तो कितने दिनों के बाद दोबारा वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हैं? क्या पुराना मेडिकल चलेगा या फिर से दोबारा मेडिकल करना पड़ेगा? दोस्तों, ये सारे सवालात मैंने आपके कमेंट से चूज़ किए हैं। आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं। अगर मालूमात अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। एक भाई ने लिखा है, 500 रियाल ले लो, मेरा आईडी कैंसिल करवा दो। देखिए, आप जिस कंपनी में काम करते हैं वही कंपनी वाले आपका इकामा कैंसिल करवा सकते हैं। कोई बाहर का आदमी कैंसिल नहीं करवा सकता। अगर आपकी कंपनी भाग गई है तो आप लेबर ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए, वहां पर आपको हल मिलेगा। आपको बहुत सारे फ्रॉडी मिल जाएंगे जो पैसा खाने के चक्कर में आईडी कैंसिल करवाने की बात करेंगे। उनसे बच के रहिएगा। आप अगर चाहें तो डायरेक्ट सीआईडी के पास भी जाकर अपना मैटर रख सकते हैं। सीआईडी वाले भी आपको घर भेज सकते हैं। हफ्ता, 10 दिन या 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन आपको ज़रूर भेज देंगे। एक और भाई ने लिखा है, वो कंपनी को बिना बताए इंडिया चले गए और दोबारा कतर आना चाहते हैं, लेकिन उनका इकामा अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। आपका इकामा जून 2020 में एक्सपायर होगा। आप अगर आना चाहें तो सेम उसी कंपनी में आ सकते हैं। दूसरी कंपनी में आने के लिए आपको जून तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपका इकामा एक्सपायर हो जाए। अगर आपका इकामा कंपनी वाले कैंसिल नहीं करवाते हैं, फिर भी न्यू वीज़ा के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। वीज़ा निकलने का चांस है, क्योंकि 1 महीना पहले मैं एक नेपाली आदमी का वीज़ा निकाला हूं, जो कि छुट्टी में घर गया। इकामा एक्सपायर होने के बाद उसका वीज़ा निकल गया, जबकि कंपनी वाले ने आईडी कैंसिल नहीं किया था। कैसे पता करें कि मेरा कोई केस सीआईडी में है या नहीं है? देखिए दोस्तों, एमओआई की तरफ से कोई ऐसी लिंक नहीं दी गई है जहां पर आप अपना आईडी नंबर रख कर उसको चेक कर सकें। इसको चेक करने के लिए या तो पासपोर्ट ऑफिस जाइए या सीआईडी में डायरेक्ट जाकर पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूं, आप लोग मेतराज 2 का यूज़ करें। नेशनल एड्रेस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें। जब आपका मोबाइल नंबर एमओआई से कनेक्ट हो जाएगा तो इस तरह का कोई भी मैसेज जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होगा, कोई भी वायलेशन होगा, तो सीधे आपके मोबाइल में मैसेज आएगा और आपको मालूम पड़ सकता है। आज का आखिरी सवाल है, कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल पास होने के बाद कफील ने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों, कोई बात नहीं है, आप दूसरी जगह वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना की कोई ऐसी बात नहीं है। आप कभी भी वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपका वीज़ा इशू होगा तो फिर से सब कुछ नया होगा, यानी मेडिकल भी नया होगा। फिर से एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा। पुराने मेडिकल से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।